Hello children, very good morning. Today we will discuss our environment. This is second chapter of standard 6th. Okay, let us start. Our environment. अब environment क्या होता है इसके बारे में देखेंगे. मैथ्स वहाँ करो आप लोग, ठीक है. Components of environments. You know that there are many types of things like air. Don't talk. You know that there are many types of things. Do your work. What are you doing? Oi, Laksh. I will check, okay? Do it. You know that there are many types of things like air, water, soil, plants and animals etc. which are found around us. यानी हमारे आजू बाजू में जो चीज़ पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? इन्वायरमेंट कहलाते हैं, वातावरण कहलाते हैं. ओके. अब कहा जाता है कि हमारी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिला था, हमने ये चीज़ नहीं सीखा है, हमारी इन्वायरमेंट में ये चीज़ नहीं होता है. इन्वायरमेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानो इन्वायरमेंट क्या है. आपके आजू बाजू में जो सारी चीज़ें हैं जो सिचुएटेड है या जो लोकेटेड है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. आपके क्या है? ट्रीज़ हैं, होम्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, गार्डन्स हैं, हर चीज़ें हैं जो आजू बाजू में आपके आसपास में सब क्या है? आपके इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है. आर यू गेटिंग माय? एनिमल्स अगर हैं तो एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, पर जो भी हैं आपको इन्वायरमेंट के क्या है वो हिस्सा है आपका, ठीक है. ऑल दिस टुगेदर फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट एंड ईच ऑफ दिस इज कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. ये सारी किसके कंपोनेंट है? इन्वायरमेंट का, ठीक है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन एन इन्वायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग. दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं. अगर बताइए आपके आजू बाजू में कोई चीज़ अगर है तो थर्ड में कोई चीज़ है क्या? या वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा. हमने बताया कि आपके आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स हैं. आपके आजू बाजू में आस पास में अगर कोई चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ लोकेटेड, हमने भी बताया. एनिमल्स बताया तो एनिमल्स तो लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स बताया तो लिविंग थिंग्स है. अगर मैंने रिवर बताया आपको, रिवर्स है, हाउसेज हैं, पॉन्ड्स हैं, तो ये सब क्या आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे. आप लिविंग नॉन लिविंग समझ रहे हो ना? लिविंग दैट मीन्स कि जिसमें लाइफ है. दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, दे कैन ब्रेथ, दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग्स वंस. दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स. जो सांस ले सकता है, जो मूव कर सकता है, जो खाना खा सकता है, जो अपने जैसे बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है, यंग वंस को, दैट इज कॉल्ड लिविंग लाइफ, लिविंग थिंग्स. और जो नहीं कर सकता है, जो ग्रो नहीं कर सकता है एक जगह से, अब ये टेबल ग्रो करेगा क्या? वहाँ चला जाएगा क्या? ये बड़ा हो जाएगा. आज टेबल इतना बड़ा छोड़ दिए, कल इतना बड़ा हो जाएगा. इट कांट बी पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स. बुक्स आपके पास जो बुक्स हैं, आज बुक्स यही रहेंगे कि 4 गुना बुक्स बढ़ जाएंगे, नहीं ना. लेकिन यही प्लांट्स अगर आप छोटी सी प्लांट्स घर में लगाए हो तो आपको देखोगे 2 साल बाद कहीं और चला जाएगा. वो मूव नहीं करेगा. इट डजेंट मैटर कि अगर मूव नहीं करता है तो लिविंग लाइफ नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है. पेड़ तो मूव नहीं करते तो क्या उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे? एक चीज़ आप, एक उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या एक जो उसका फीचर है उस पर आप नहीं करता. अगर हवाई जहाज़ मूव करता है, उड़ता है, चलता है तो इसका मतलब वो लिविंग लाइफ नहीं है. और पेड़ अगर मूव नहीं करता इसका मतलब वो नॉन लिविंग नहीं है. क्योंकि पेड़ एक और चीज़ तो उसका देख लीजिए पॉइंट्स. वो ग्रो कर सकता है, यंग्स वन को जन्म दे सकता है, वो सांस लेता है, वो खाना बनाता है अपना. हमने पढ़ा ना. तो इसलिए तो लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग में सारी चीज़ नहीं रहेंगी. अगर हवाई जहाज उड़ता है तो वो फ्यूल से उड़ता है. क्या वो अपने आप से उड़ता है? नहीं. वो क्या सांस लेता है? नहीं. वो क्या खाना खाता है? नहीं. क्या वो ग्रो करता है? क्या आज 10 मीटर का है तो 50 मीटर का हो जाएगा? नेवर. तो नॉन लिविंग है. तो ये चीज़ था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, जो कि आपको मैंने बता दिया, पहले भी बताया था. लेकिन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स में आपको बताना है कि लिविंग कंपोनेंट्स ही है. नॉन लिविंग में यहाँ लिख दीजिए और नॉन लिविंग में यहाँ लिख दीजिए आप. प्लांट्स एनिमल्स में, लिविंग में, प्लांट्स में आप जितने प्लांट्स को नाम लिखना है लिख दीजिए, एनिमल्स में जितने एनिमल्स का नाम लिखना है लिख दीजिए, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में जो भी लिखना, टेबल, चेयर, कैप, ब्लैक बोर्ड, वॉट एवर. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है.
You already know that living beings of two types, plants and animals. Living beings, अब living beings जो है दो प्रकार के. You already know that living beings. अब नॉन लिविंग, अब देखिए जो आजू बाजू इन्वायरमेंट जो है दो कंपोनेंट से बना है. याद रखिए हमने क्या कहना चाह रहा है. इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट्स है, इन्वायरमेंट मीन्स क्या, जो आजू बाजू में आपका है, तो दो ही चीज़ होगा, लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा. अब लिविंग में क्या क्या आएंगे, एक एनिमल्स आएंगे और एक क्या आएंगे, एक प्लांट्स आएंगे. तो प्लांट्स में सारे कैटेगरी, सारे प्लांट्स को आप ले लीजिए. एनिमल्स में सारे प्लांट्स की, इवन की ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल्स कैटेगरी में ही डालिए आप. ओके. अगर दो कंपोनेंट्स में लिविंग बीइंग को टू कंपोनेंट्स में डाला गया है तो डेफिनेटली एक एनिमल्स और एक प्लांट्स, प्लांट्स को भी जीवित में रखा जाता है और एनिमल्स को भी. तो एनिमल्स कैटेगरी में हम लोग को भी ऐड किया गया. ठीक है. अब आगे पढ़ेगा, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ना तो इसका कारण बताएगा. ठीक है. देखते हैं आगे. दिस बोल रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द लीव्स, मोस्ट ऑफ द लीव्स, 1 minute, most of the leaves are green in color. Even stem of some plants are also green. This is green because of green pigment called chlorophyll. क्यों होता है ग्रीन, क्यों होता है पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पेड़ पौधे, यहाँ तक कि स्टेम भी हरे होते हैं. याद रखिएगा. Because of the presence of chlorophyll, all green plants make their own food. Presence of sunlight, carbon dioxide, hence they are known as autotrophs. Autotrophs क्यों होता है. अब देखिए खाना बनाते हैं, अब बोला गया वो एक खाना क्लोरोफिल जो है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना खाना सनलाइट के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे मिलता है, वो अपना भोजन बनाता है. और जो स्वयं भोजन बनाता है, जो खुद बनाता है, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. याद रखिए. जो किसी अदर पर डिपेंड्स नहीं करता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. पेड़ पौधे क्या किसी को है कि किसी को खा लेंगे तब हमारा जीवन चलेगा, वो खुद डिपेंड है, हमारे जैसा नहीं है. हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम किसी अन्य जीवों पर निर्भर हैं. हम एनिमल्स पर निर्भर हैं, हम प्लांट्स पर निर्भर हैं, है ना. ओके. मैनी एनिमल्स ईट आर ग्रीन प्लांट्स. देखिए मैनी एनिमल्स ईट द ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर फॉर देयर सर्वाइवल. सच एनिमल्स, मैनी एनिमल्स. अब देखिए बहुत सारे एनिमल्स तो हैं. अच्छा ऑटोट्रॉफ्स थे ना. एनिमल्स lack chlorophyll, then how do you think they obtain their food. अब बहुत सारे एनिमल्स को क्लोरोफिल तो है नहीं, एनिमल्स लक ऑफ क्लोरोफिल नहीं है. देन हाउ डू, कैसे बनाते हैं. मैनी एनिमल्स ईट द ग्रीन प्लांट्स, क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. आर डिपेंड ऑन देम फॉर देयर सर्वाइवल. सच एनिमल्स आर द herbivores. For example, cow, rabbit and deer. There is another category of animals which depend on other animals their food. देखिए हमने क्या बताया आपको, अब ये बताया कि जो खुद का खाना जो बना रहा है, स्वयं खाना बना रहा है, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है. ठीक है. अब जो दूसरों पर जो डिपेंड करता है, सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स. सर्वाइवल के लिए डिपेंड किस पर कर रहा है, दूसरों पर. ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स होता है, एक होता है कौन से ट्रॉप्स बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि हेर्बीवोरस क्या होता है. तो अब जो सर्वाइवल के लिए, जो जीने के लिए दूसरे पर डिपेंड है, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाएंगे, हेर्बीवोरस कहलाएंगे. ठीक है. और सच एनिमल्स आर द हेर्बीवोरस. ग्रीन प्लांट्स आर डिपेंड. मैनी एनिमल्स ईट द ग्रीन प्लांट्स. याद रखिए ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट पर सिर्फ डिपेंड करते हो, ऐसा नहीं किसी अदर पर डिपेंड करेंगे उसको हर्बीवोरस बोलेंगे. वैसे फिर कार्निवोरस भी हो जाएंगे, ऑमनीवोरस भी हो जाएंगे. हम लोग क्या है, ऑमनीवोरस है. क्यों, हम लोग फल फूल खाते भी है, मांस मछली भी खाते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं.
लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही खाते, किसी और एनिमल्स को नहीं खाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, काऊ को कभी मांस मछली खाते हुए आपने देखा क्या? नहीं ना। काऊ रैबिट खाते क्या? डियर नहीं खाते, इसलिए क्या है? ये हर्बीवोरस है। और यहीं पर रहता है कि मैनी एनिमल्स ईट द ग्रीन प्लांट्स के अलावा रहता है ईट द अदर एनिमल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कॉर्निवोरस बोलेंगे। जो अदर एनिमल्स को खाएगा वो कॉर्निवोरस होगा, और जो दोनों को खाएगा, बोथ, दे आर कॉल्ड ऑमनिवोरस। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, और भी एनिमल्स भी हैं, ठीक है। क्रो को भी आप ले लीजिए, ठीक है। लॉयन कब नहीं ले सकते? लॉयन हमेशा कॉर्निवोरस में आएगा, क्योंकि वो मांस मछली खाना पसंद करेगा, चावल और दाल नहीं खाना पसंद करेगा आपका। ओके, तो ये रहा बात, ये हुई। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स, अब देखिए दूसरे प्लांट पर, जो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं, तो उसको हमने क्या कहा? हेर्बीवोरस। और जो अन्य एनिमल्स पर डिपेंड कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्निवोरस बोल रहे हैं, याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, लायन, टाइगर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कॉर्निवोरस हैं। ये मांस मछली ही खाएंगे, और ये ग्रीन प्लांट्स नहीं खाएंगे, इसलिए कॉर्निवोरस कहलाएंगे। समझ गए? तो जो पेड़ पौधे को खा रहे हैं, पॉइंट्स याद रखिए। हर्बीवोरस से हरा भरा याद रख लो, माइंड में हमेशा का हमेशा रहेगा, हरा भरा चीज़ खाने वाले, ठीक है, वो हर्बीवोरस कहलाएंगे। और कॉर्निवोरस बोले तो कॉर्निवोरस में कोई भी कान, नाक, दांत, जैसे जानवर कोई पहचानेगा क्या? कान खा रहे हैं कि नाक खा रहे हैं कि आँख खा रहे हैं? अब लॉयन के ये देख लीजिए, लॉयन, टाइगर और वुल्फ देख लीजिए, किसी को पहचाने हैं क्या? तो ऐसे से आप थोड़ा माइंड में ट्रिक रख के आप कॉर्निवोरस को याद रख सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स आर दोज विच डिपेंड ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स फॉर द फूड। कुछ जो है, फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और वो अन्य एनिमल्स को भी खाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल ऐसे बोलेंगे हम, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल काउ, देज आर ऑमनिवोरस। हमने बताया था अभी, जो दोनों चीज़ खाएंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑमनिवोरस कहलाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Herbivorous, carnivorous and omnivorous cannot manufacture their own food and are hence known as heterotrophs। याद रखिएगा। अब जो खुद खाना बना रहा था, अब एक बात याद रखिए, जो खुद खाना बना रहा था प्लांट्स क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे, याद रखिएगा। बाकी लिविंग लाइफ, प्लांट्स के अलावे लिविंग लाइफ क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। बच्चा याद रखो आप, सबसे पहले पॉइंट, हेटेरोट्रॉप्स कौन कहलाएंगे? जो खुद खाना प्रोड्यूस करता हो, खुद खाना बना रहा हो, वो कहलाएगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? समझे? अब ऐसे एनिमल्स, अब प्लांट्स है, प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रॉप्स में आएंगे। क्यों आएंगे? कुछ प्लांट्स भी ऑटोट्रॉप्स में नहीं आते हैं, कुछ प्लांट्स भी एक अन्य जीव खाते हैं, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। फ्लाइट टैप्स ऐसे हैं प्लांट जो कि वो किसी और जीव को खाता है, लेकिन हम अभी ये पढ़ेंगे कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स दो कैटेगरी में लिविंग लाइफ को बांट दिया गया। तो एनिमल्स तीन तरीका से हो गए। एक एनिमल्स में एक आपको हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो जो खुद प्लांट अपने खाना बनाते हैं या प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है? हेटेरोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि वो भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है? अब हेटेरोट्रॉप्स में हमने तीन प्रकार का पढ़ा था, एक कॉर्निवोरस, एक ऑमनिवोरस और एक हर्बीवोरस। ये हुई बात आपका। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। गेम ऑफ इन्वायरमेंट 14 मिनट्स का हो गया। प्रिपरेशन ऑफ गेम्स ये वाला तो नहीं पढ़ेंगे, गेम वगैरह हम आगे देखते हैं। हु इट्स होम गेम फॉर फूड चेन, फूड चेन पढ़ लेंगे हम, तो कौन किसको खाता है, ठीक है?
आके मैं आप लोग को अब नेक्स्ट डे बताऊंगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एक गेम ऑफ इन्वायरमेंट या कुछ पढ़ा दूंगा।